चलिए और लखनऊ से जुड़ी कोई एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर प्लान बनाया और हारी हुई सीटों को 5 कैटेगरी में बांटा गया। हारी सीटों पर पन्ना प्रमुख सक्रिय होंगे, संभावित प्रत्याशियों की रिपोर्ट तैयार होगी और सपा कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट पर फोकस रहेगा। उन सीटों पर केंद्रीय पदाधिकारी एक्टिव होंगे। तो आपको बता दें कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर प्लान बनाया है और हारी हुई सीटों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कहा जा रहा है कि हारी सीटों पर पन्ना प्रमुख सक्रिय भी होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर पहले पार्टी हारी थी उनको लेकर इस बार विशेष रणनीति बनाई जा रही है। और देखिए, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुल कैटेगरी 5 कैटेगरी है। एक कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख को एक्टिव करेगी। और देखिए, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही है वहां आंकड़े इतने बहुत बड़े नहीं थे। वो आंकड़े 10,000 से कम के ही थे, 5,000, 3,000, 4,000 और कहीं कहीं तो 200, 300 वोटों के भीतर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। तो ए कैटेगरी में ये सीटें हैं जहां भाजपा दूसरे नंबर पर थी। अब बात करते हैं बी कैटेगरी की। बी कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी थी, लेकिन उपचुनाव को उसने जीता था। तो ऐसे में वहां पर भारतीय जनता पार्टी विशेष फोकस करेगी। सी कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी। ऐसी सीटें बहुत कम है जहां भाजपा तीसरे नंबर पर थी, तो उसको लेकर बीजेपी अलग रणनीति बनाएगी। सहयोगी दलों ने जो सीटें चुनाव में लड़ी थी और जहां पर सहयोगी दल हारे थे वहां भाजपा विशेष तैयारी करेगी और वहां पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लोग, बड़े चेहरे सहयोगी दलों के साथ समन्वय स्थापित करके काम करेंगे। और एक आखिरी फैक्टर है, देखिए, मैनपुरी, इटावा, इसके अलावा आप देखिए कि आजमगढ़, अंबेडकर नगर, ये कुछ ऐसे जनपद हैं जहां सपा ने सुपड़ा साफ किया था बीजेपी का, या बीजेपी की 1 या 2 सीटें ही निकल पाई थी इन जनपदों से। गाजीपुर भी उसमें एक जनपद है, मऊ भी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव है कुछ 7-8 जनपदों में, वहां पर विशेष तैयारी करेगी। और कांग्रेस के प्रभाव वाली रायबरेली एक ऐसा जनपद है जहां पर लंबे समय तक कांग्रेस का प्रभाव रायबरेली अमेठी में रहा। हालांकि लोकसभा चुनाव में दोनों जगह पर कांग्रेस के सांसद है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शून्य है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को भी कमतर आंकने की भूल भाजपा नहीं कर रही। तो सपा और कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों पर भी रणनीति बनेगी, सहयोगी दलों वाली सीटों पर भी रणनीति बनेगी जहां पर भाजपा हारी है। और इसके अलावा भाजपा जहां दूसरे नंबर पर रही है, जहां चुनाव हारने के बाद चुनाव जीती है, और जहां तीसरे नंबर पर रही है। देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी का मिशन 2027 पूरी तरीके से तय है। भाजपा अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। देखो, जहां विपक्षी दल अभी कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने बिल्कुल अभिषेक, और इस बार चूंकि बीजेपी एक फुल प्रूफ रणनीति के साथ में अब चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि यही रणनीति पिछली बार भी अपनाई गई थी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार जब इस रणनीति के तहत पार्टी काम करेगी तो कितना फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हारी हुई सीटों पर अब बीजेपी ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है और हारी हुई सीटों को कुल 5 कैटेगरी में बांटा गया है।